हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति सरणी केवल हम 2 मिनट में कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, हमको साइन के जितने पांचों अंशों का मान होता है उसको याद कर लेना है। तो देखिए, साइन जो 0 अंश का मान होता है वो 0 हो जाता है, और साइन 30 अंश के मान 1/2 हो जाता है, और साइन 45 अंश के मान 1/2 हो जाता है, और साइन 60 अंश का मान करने में 3/2 हो जाता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। बस आपको केवल यहाँ से यहाँ तक रखना है, उसके बाद आपको सीधे दिमाग में छप जाएगा कि आगे क्या हमको करना है। तो ध्यान समझिएगा, इसको करने से पहले कुछ आपको 2 3 4 फार्मूला बताना पड़ेगा। जैसे फार्मूला ये है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा का। ठीक है, यहाँ पे कोसेक रहेगा, कोसेक थीटा। ठीक, बस दिमाग में ये रखना है कि साइन उल्टा होता है कोसेक का, और दूसरी बात लिखना है कि कॉस उल्टा होता है, कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का। यहाँ पे हम लिख लेंगे सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा उल्टा हो जाता है 1/कॉट थीटा के। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। अब एक बात ये भी दिमाग में रख लेना है कि टेन थीटा जो बराबर होता है वो साइन थीटा और वो पान में कॉस थीटा के बराबर होता है। बस इतना आप फार्मूला को दिमाग में रखते हैं, इस टेबल को बनाने में वक्त नहीं लगेगा। जैसे देखिए साइन का मान एक बार फिर से समझ लीजिए कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान 1/करनी में 2 होता है, और साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब देखिए, अगर cos थीटा का फार्मूला लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो जस्ट हम इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, यहाँ पे करनी में 3/2 है तो यहाँ भी करनी में 3/2, अब यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/करनी में 2, अब यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, और यहाँ पे 0 है तो 0। बस इतने। अब ध्यान से समझना है, साइन का याद हुआ तो उल्टा हम इसका कॉस का लिख दिए। इतना बताया ना समझ में। अब ध्यान से समझना, आपको एक फार्मूला बताया है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो देखिए, हमको टेन 0 अंश का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, टेन 0 अंश बराबर साइन 0 और बटे में कॉस 0। देखिए, साइन 0 अंश का मान 0 और कॉस 0 अंश का मान 1, तो 0/1 का मतलब होता है 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। अब ध्यान से समझना है, उसके बाद हम 30 रखेंगे। जैसे यहाँ पे 0 रखे थे ना, अब वहाँ पे हम 30 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 30 रख के देख लेते हैं। यहाँ भी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 30 अंश रखेंगे, यहाँ भी साइन 30 अंश, अब यहाँ भी कॉस 30 अंश जब रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो साइन 30 अंश का मान 1/करनी में 2 होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 अब बट्टा फिर होता है कॉस 30 अंश। तो कॉस 30 अंश का मान करनी में 3/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे करनी में 3/2। अब जब इसको हल करिएगा तो देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पे हल करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1/2 गुणे, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, करनी में 3 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में करनी में 3 हो जाएगा, 2 से 2 काट देना है, यानी 1 बटा कितना या करनी में 3। तो यहाँ पे लिख लेना है 1 में करनी में 3। ठीक, उसके बाद हमको निकालना है 45 अंश का मान। तो यहाँ पे देखिए, अब 30 के जगह पे क्या रखना है 45, तो यहाँ भी रख देंगे 45, अब यहाँ भी रख देंगे 45। अब देखिए, साइन 45 अंश का मान 1/करनी में 2 और कॉस 45 अंश का मान 1/करनी में 2। तो 1/करनी में 2 फिर 1/करनी में 2, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1/करनी में 2 और फिर बटे में 1/करनी में 2। तो 1/करनी 2 से 1/करनी में 2 कट गया, तो केवल कितना बच गया 1। तो टेन 45 अंश का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब देखिए, उसके बाद हमको 60 का मान निकालना, टेन 60 अंश का मान। तो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। तो बताइए, साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2, तो यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं करनी में 3/2। उसके बाद कॉस 60 अंश का मान 1/2। तो देखिए, इसको जब आप हल करेंगे तो करनी में 3/2 गुणे, जब इसको ऊपर भेजेगा तो 2/1, 2 से 2 कट गया, केवल करनी में 3।
और बट्टे में 1 बच रहा है, तो बट्टा में 1 को नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे केवल करनी में 3 लिखेंगे। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, अब उसके बाद 90 पर निकालना है, 10 90 अंश का मान, तो फिर साइन 90 अंश का मान रखना है, फिर कॉस 90 अंश का मान रखना है। तो साइन 90 अंश का जो मान होता है, साइन 90 अंश का मान 1 और कॉस 90 अंश का मान 0, तो 1/0 का मतलब होता है अनंत, इसका मान पता ही नहीं है, इसको हम इन्फिनिटिव बोलेंगे, यानी ये वाला चिन्ह से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्फिनिटिव। 1/0 के लिखना है, 0/1 को नहीं, 1/, में हर अगर 0 बन रहा है तब ऐसा कंडीशन लिखना है। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम बताए थे कि 10 cot का उल्टा है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे 0 है ना जी, 0 का उल्टा 1/0, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा कितना हो गया 1/3। तो देखिए 0 का उल्टा 1/0 का मतलब बताया था अभी इन्फिनाइट होता है, इसका मान कितना हो जाएगा इन्फिनाइट। अब यही वाला जस्ट उल्टा लिख देना है, करनी में 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 करनी में 3 और यहाँ पे 0। आया बात समझ में? 10 का निकला तो क्वाट को तुरंत निकल गया ना। अब ध्यान से समझना है, उसके बाद अब सेक का निकलना है, इसको हम इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। सेक का भी हम बताए थे, ध्यान से समझना आपको कि सेक कॉस का उल्टा होता है, बताए थे ना जी कि कॉस बराबर 1/में सेक, सेक उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा मतलब कॉस 0 अंश का मान 1 है, तो सेक 0 अंश का मान 1 का उल्टा 1/1 बराबर केवल 1, तो यहाँ पे 1। अब उसके बाद सेक 30 अंश का मान, यहाँ पे देखेंगे पहले इसका कॉस 30 अंश का मान करनी में 3/2 है, तो करनी में 3/2 का उल्टा 2/करनी में 3। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/करनी में 2 का उल्टा करनी में 2, अब इसका उल्टा केवल 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा जी, 0 का उल्टा 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटिव दिखा देंगे। अब देखिए क्या करना है, कोसेक का मान निकालने के लिए जस्ट इसका अपोजिट लिख देना है, यहाँ पे इन्फिनाइट, यहाँ भी इन्फिनाइट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे करनी में 2, यहाँ भी करनी में 2, यहाँ पे 2/में करनी में 3 और यहाँ पर 1। इस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना के आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।